This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग। आज हम चरक संहिता उत्तरार्ध के उसमें सिद्धि स्थान का द्वितीय अध्याय है, पंचकर्म सिद्धि अध्याय। अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हम व्याख्यान दे रहे हैं और आज का पंचकर्मी सिद्धि अध्याय का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। जैसा हम सिद्धि यानी चिकित्सा की सफलता के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं वो व्यापक के बारे में चर्चा रहेगी, किसको पंचकर्म करना है किसको नहीं करना है इत्यादि विषय के बारे में सिद्धि स्थान में चर्चा की है। और उसमें खास करके पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय जो है उसमें जो भी 5 कर्म चरकाचार्य जी ने बताए हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, निरूह बस्ती एवं शिरोविरेचन यानी नस्य, इन 5 कर्मों का किसे नहीं करना है, किन स्थिति में नहीं करना है, कौन सी स्थिति में नहीं करना है और किसे करना है, यानी अर्हता और अनर्हता। अनर्हता जो बताई है यानी अयोग्य रुग्ण जो या अयोग्य अवस्था जो बताई है वह सकारण बताई है, क्योंकि अगर अनास्थाप्य यानी आस्थापन बस्ती जिसे नहीं देना है उसे अगर आपने आस्थापन बस्ती दे दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, उसके विस्तार से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसका दिया है और इतना शास्त्रीय स्पष्टीकरण शायद ही किसी अन्य ग्रंथ में होगा। तो चिकित्सा शास्त्रीय दृष्टि से चिकित्सा में सफलता पाने के लिए हर एक अध्याय महत्वपूर्ण है और पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय में तो अर्हता अनर्हता बताने की वजह से वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि द सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट और सिलेक्शन ऑफ द पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर that gives us success key. If we select the wrong person for the wrong procedure, then definitely it is going to harm our results. So यश, चिकित्सा में यश प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा में कीर्ति प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो हमने एडवर्स इफेक्ट्स देखे थे आस्थापन बस्ती के, यानी आस्थापन बस्ती किसे नहीं देना है उसको अगर आस्थापन बस्ती दे दिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखे थे, लास्ट हमारा लेक्चर खत्म हुआ था उस वक्त। और आज हम इंडिकेशंस ऑफ आस्थापन बस्ती यानी आस्थापन बस्ती यानी निरूह बस्ती, यानी जिसमें क्वाथ या डिकॉक्शन जो प्रधान इंग्रेडिएंट है जिस बस्ती का उसे आस्थापन बस्ती कहा जाता है या निरूह बस्ती कहा जाता है, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम जाएंगे। सबसे पहले तो कहाँ दे सकते हैं, सर्वांग एकांग रोग यानी सर्वदेहगत व्याधि जब रहेगा जैसे कि पैरालिसिस, ओके, उसको सर्वांग रोग कहा है। एकांग रोग यानी किसी एक विशिष्ट अवयव का जो रहेगा पैरालिसिस, जैसे अर्दित है या जिसे हम फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, या सिर्फ हाथ का क्या बोलेंगे पैरालिसिस है, ऐसे स्थितियों में हम एकांग रोग यानी पैरालिसिस ऑफ वन ऑफ द लिम्ब जिसे कहें। कुक्षी रोग यानी डिफरेंट काइंड ऑफ एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, तो उसे कुक्षी रोग कहा गया है। ठीक है, या जिसे उदर रोग भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में वात संग, रिटेंशन ऑफ फ्लैटस, देन वर्चो संग, रिटेंशन ऑफ फीसेस, मूत्र संग, रिटेंशन ऑफ यूरिन, शुक्र संग, रिटेंशन ऑफ सीमेन। तो ये इकट्ठा स्थिति वर्णन की है श्लोक में, वात, पुरीश, मूत्र, शुक्र, इनका संग यानी अवरोध होना, अवरुद्ध होना। उसके बाद में है बलक्षय, अगर किसी कारणवश व्यक्ति का बहुत ही बल जो है वो कम हो जाता है, स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम हो जाती है। वर्णक्षय, ये भी स्थितियां एक साथ बताई है क्षय वाली, बलक्षय, वर्णक्षय, मांसक्षय, रेतक्षय। सो बलक्षय हमने देख लिया। वर्णक्षय यानी कॉम्प्लेक्शन में अगर कमी आ जाती है, बिल्कुल ही वह व्यक्ति टैन हो जाती है। मांसक्षय, मांस धातु का क्षय होता है। और उसके बाद में बताया है यहाँ पे मूल श्लोक में जो है मांस रेता क्षय, तो इस पद्धति से मांस का क्षय होना, उसके बाद बताया है रेत का क्षय। तो ये जो रेत का क्षय है
इसको हम समझे सीमेन की कमियां। तो इसको अन्य पद्धति से हम स्त्री शरीर और पुरुष शरीर के बारे में भी सोच सकते हैं, रेतक क्षय के बारे में। स्त्री पुरुष शरीर के विशिष्ट शरीर के बारे में अगर सोचेंगे तो सीमेन में कमी आना या वो स्पर्म की कुछ विकृति जैसे ऑलिगोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया, इसको हम ले सकते हैं। और वैसे ही स्त्री बीज की उत्पत्ति न होना, फॉलिकल्स ठीक से तैयार न होना या कम होना या विषम रूप से होना, इसको भी हम रेतक क्षय के तौर पे देख सकते हैं। देखिए ग्रंथ में जो संकल्पना है या सिद्धांत दिए है, बातें बताई है, उसको हमने एलाबोरेटली सोचना चाहिए इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दोष आत्मान ये बताया है टिम्पैनाइटिस के बारे में, अंग सुप्ति यानी नमनेस ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, क्रिमी कोस्ट तो जिससे पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन इन द इंटेस्टाइन, तो लघु आंत्र में विशेषता आंत्र में कृमि उत्पत्ति होना, उदावर्त तो ये रिवर्स मोमेंट ऑफ वात दोष, ऐसे इसे हम देखें। अब आगे अगर जाएंगे, ये कंडीशन जो है शुद्धातिसार, तो आम अतिसार नहीं है तो वो शुद्धातिसार अगर है तो ही देना है आस्थापन बस्ती। ठीक है, जिसमें आम के लक्षण नहीं है ऐसे स्थिति में देना है, जिसे निराम अतिसार भी कह सकते हैं। उसके बाद पर्व भेद, पर्व क्या है, हाथ पैर के जो उंगलियां हैं उनके जो छोटे संधियां हैं उनमें पीड़ा होना, इस पद्धति से। प्लीहा रोग यानी स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स, वातिक गुल्म, तो गुल्म जो है वो अभी हम सेकंड ईयर में देख रहे हैं, तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एब्डोमिनल लम्स। ओके, इट कैन बी in today's context, if we say for example rakta gulma, shonit gulma, it can be adenomyosis like a gulma or it can be fibroid granthi. So gulma also we have to think in that way. शूल रोग, उसके बाद कॉलिक पेन, शूल क्या है, तो ये विशेषतः आंत्र में जब आपके वेदनाएं होगी तो रुग्ण जो है उदर दर्द आपको बताएगा। उसके बाद में शूल के बाद में रुद्रोग, भगंदर, उन्माद, वातिक गुल्म हमने देख लिया, ज्वर, ब्रध्न, ब्रध्न ये जो है वो दूसरे वर्ष के विद्यार्थी ने पूछा था, सो वी कैन टेक इट एज इंग्वाइनल स्वेलिंग और अल्सो इंग्वाइनल हर्निया। ओके, सो शिरशूल, आपको पता है कर्णशूल, हृदय ग्रह, पार्श्वग्रह। अभी इन स्थितियों को आपको बताने की आवश्यकता नहीं तृतीय वर्ष में। नमस्कार, तो आगे जाएंगे इससे। पार्श्वग्रह के बाद पृष्ठ ग्रह। ठीक है, पृष्ठ ग्रह एक पद्धति से स्टिफनेस ऑफ बैक, कटिक ग्रह कमर का जकड़ जाना, वेपन, वेपन जो है ये कंडीशन है विशेषतः कंपन के लिए, आक्षेपक तो कन्वर्जेंस, गौरव यानी शरीर में अत्यंत भारीपन होना, उसके बाद में अति लघुता शरीर में होना, रजक्षय, विषमाग्नि, स्पीक, जानू, जंघा, उरु, कुल्फ, पार्ष्णी, इन दोनों पैर, बाहु, अंगुलियां, स्तन के अंदर नख और परवासियां, इनमें वेदना या शूल होना, शोष एवं आगे बताए हैं कुछ चीजें, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। ठीक है, तो ये विविध जगह की जो है वो वेदनाएं यहाँ पे बताई। तो शूलम नास्ति विना इस सूत्र से आस्थापन बस्ती वात शमन के लिए श्रेष्ठ है, इस तरीके से हम इसका जो है वह कर सकते हैं। उसके बाद में शोष, स्तंभ, आंत्रकूजन, ऐसी स्थिति। तो आंत्रकूजन के बाद परिकर्तिका बताया है। तो परिकर्तिका इज अ कटिंग काइंड ऑफ पेन इन द एनुअल रीजन। तो उसके बाद में अल्पाल्प उत्थान, ठीक है, सशब्द उत्थान, तो ये जो स्थितियां है इसको भी और रूप से हम जान सकते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं विशेषतः महारोग अध्याय में चरक संहिता के सूत्र स्थान के जो भी वात रोग बताए हैं उन सभी को यहाँ पे इंडिकेशंस फॉर आस्थापन बस्ती हमने लेना चाहिए। ओके, आगे जाएंगे। चक्रपाणी दत्त जी इसके बारे में अगर कुछ और कुछ बताते हैं तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्फिगादिभिः शूल शोष स्तंभाः संबध्यते, तो स्पिक इत्यादि जो प्रदेश बताए हैं
तो उसके साथ शूल, शोष, स्तंभ ये भी लक्षण जुड़े हुए होते हैं। इसका अर्थ क्या लेना चाहिए? स्पिक शोष ये जो लक्षण है, स्पिक शूल, स्पिक स्तंभ, ठीक है। इसी प्रकार है जानु शोष, जानु शूल, जानु स्तंभ या जंघा शोष, जंघा शूल, जंघा स्तंभ, ऐसे उल्फ इत्यादि अवयवों के साथ भी शोष, शूल, स्तंभ ये लक्षण हमने जोड़ने चाहिए। पेन, atrophy and stiffness, these three symptoms are possible, okay, in all those body parts. तो ये हो गई आस्थापन बस्ती की स्थिति। आस्थापन बस्ती कहाँ देना है, इंडिकेशंस ये देखिए। उसके बाद में ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये इसी का ट्रांसलेशन है। आगे जाएंगे, स्थापन बस्ती के बाद चौथा कर्म बताया है वह है अनुवासन बस्ती। और अनुवासन बस्ती के सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी अनर्हता किसे नहीं देनी है वो स्थिति बताते हैं 17वें श्लोक। तो य एव अनास्थाप्याः त एव अननुवास्याः स्युः, यानी जिसे आस्थापन बस्ती या निरूह बस्ती का प्रयोग नहीं करना है उन रोगियों में अनुवासन बस्ती का भी प्रयोग नहीं करना है। तो ये पूरी लिस्ट जो हमने श्लोक क्रमांक 15 में देखी थी वह यहाँ पे आप जोड़ दे या उसको भी यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के तौर पे लेना चाहिए। अर्थात इसको हम कैसे समझे कि निरूह बस्ती निषिद्ध है, वही अवस्थाएं अनुवासन बस्ती के लिए भी निषिद्ध है। तो आगे और कुछ स्थितियां बताई है विशेषतः करके, विशेष रूप से विशेषतः तो अभुक्त, भक्त, नवज्वर, पांडुरोग, कामला, प्रमेह, अर्षाः, प्रतिशाय, अरोचक, मंदाग्नि, दुर्बल, प्लीह, कफ, उदर, उरुस्तंभ, वर्चोभेद, विष, गर, पीत, और आगे बताया है पित्त, कफ, अभिषंद, गुरुकोष्ठ, श्लीपद, गलगंड, अपची, कृमिकोष्ठिना। तो ये सब स्थितियां विशेष करके बताई और जोड़ दी उसमें। जो आस्थापन बस्ती जिन्हें नहीं देनी है, जिसे नहीं देनी है, उसमें और विशेष स्थितियां विशेष रूप से ऐसी बताई है कुछ स्थितियां। जैसे पहले अभुक्त भक्त, यानी जिसने भोजन न सेवन किया है, यानी अनुवासन बस्ती कभी भी खाली पेट नहीं देनी है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में प्रथम वर्ष का आपको अगर याद होगा तो वाग्भटाचार्य जी बताते हैं आप खाना खाने के बाद उस व्यक्ति का हाथ गीला है धोने के बाद उसी वक्त देनी चाहिए अनुवासन बस्ती, यानी तुरंत उसके बाद देनी चाहिए। ऐसा वहां पे वाग्भटाचार्य जी वर्णन करते हैं। उसको आप यहाँ पे उस अर्थ से ले सकती है कि बिल्कुल ही खाली पेट नहीं देना है, खाकर ही अनुवासन बस्ती देना है। इसलिए अभुक्त भक्त ये स्थिति जो है वो अनुवासन बस्ती के लिए अयोग्य है। उसके बाद बताया है नवज्वर, यानी क्या, एक्यूट फीवर, ऐसे हम स्थिति को ले सकते हैं। पांडु आपको पता है रक्त की कमी, रक्ताल्पता। कामला, प्रमेह, प्रमेह जो है इसको हमने सिर्फ मधुमेह नहीं लेना है, तो प्रमेह को हमने ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टिनेट यूरिनरी डिसऑर्डर्स, तो जो भी मूत्र से संबंधित विकृतियां होगी सभी वो विकृतियां यहाँ पे आपने मूत्र रोग की विकृतियां यहाँ पे प्रमेह तौर पे जानना चाहिए। उसके बाद में है अर्श और प्रतिशा, और स्थितियां बताई है अरोचक, मंदाग्नि, दौर्बल्य, प्लीहोदर। प्लीहोदर ये क्या है, एक प्रकार की प्लीहा की विकृति है स्पेनिक डिसऑर्डर से। कफोदर, उरुस्तंभ, वर्चोभेद। वर्चोभेद क्या है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डायरिया, या जिसे अतिसार का ही एक स्वरूप कहेंगे, जिसमें वर्च यानी पुरुष मल जो है वो एक संध ऐसा न निकलते हुए वो पतला होकर बाहर निकलता है या पतला निकलता है। उरुस्तंभ आपको पता है स्वतंत्र व्याधि है, इसको हम स्पेसिफिसिटी ऑफ थाइज भी कहेंगे। आगे बताई है कंडीशन विषपीत, यानी जिसने विषपान किया है, और गरविष, तो गरविष को कृत्रिम विषपान जिसने किया है ऐसा भी लेते हैं, या गरविष को बहुत दिन तक आम संचिति अगर शरीर में होती है तो विषवत वह कार्य करता है, उसे भी गरविष कहते हैं।
उसके बाद में पित्तज अभिसंध का रोगी और कफज अभिसंध का रोगी, इनको भी बताया है। और आगे गुरु कोष्ठ ऐसे बताते हैं। गुरु कोष्ठ यानी जिसका कोष्ठ बिल्कुल ही क्रूर है, बिल्कुल उसको 2-2 4-4 दिन तक जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसा रोगी। श्लीपर, ये पता है आपको, एलिफेंटाइटिस, गलगंड, तो ये पहले से ही ये कुछ व्याधियां जो है वह श्लीपद और गलगंड, ये व्याधियां विशेषतः हम कहेंगे इसको कि स्निग्धता इसमें अधिक होती है, इसके लिए पहले से होने की वजह से उसको और वो बढ़ ना जाए इसलिए नहीं है। अपची, तो अपची इसको सर्वाइकल एडेनाइटिस भी कहा जा सकता है, और जिसके कोष्ठ में कृमि है ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ही अनुवासन बस्ती जो है वो नहीं देनी चाहिए। अब देखिए आगे जो है वो स्थितियां बताई है 17 से 19 तक। चक्रपाणी दत्त एक एकत्र या इकट्ठा व्याख्या करते हैं, टीका लिखते हैं। अनुनुवासन विषय उपदर्शने अनास्थाप्येषु भुक्त भक्ताः पठिताः। तो अनुवासन यानी अनुवासन बस्ती जिसे नहीं देना है उसको अपन भुक्त भक्ताः पठिताः, ये जो आगे जो स्थिति बताई है तो इसको पहले जो 16वें श्लोक में, सॉरी 15वें श्लोक में स्थितियां बताई है उसको ही यहाँ जोड़े और उसके आगे भुक्त भक्त पठिताः। यानी चक्रपाणी दत्त यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि जिन वादियों या रोगियों में आस्थापन बस्ती का प्रयोग किया गया है वही रोग या वही रोगी जो है वो अनुवासन के भी योग्य होते हैं। यानी ये लास्ट में जो 18वां श्लोक के बाद 19वें श्लोक में लाइन आई है उसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो विशेषतः ये जो चक्रपाणी दत्त की व्याख्या है वो अभुक्त पुरुष यानी जिसने खाना नहीं खाया है ऐसे व्यक्ति को अनुवासन बस्ती अगर दे दिया तो मार्ग का आवरण न होने से बस्ती का स्नेह अत्यधिक मात्रा में ऊपर चला जाता है, यह स्पष्ट करते हैं। देखिए अगर भुक्त भक्त यानी जिसने खाया नहीं है और उसको दे दिया तद्वत, तो क्या हो जाता है, वह अनुवासनम अभुक्तस्य अनावृतत्वात् ऊर्ध्वम याति, वो ऊपर चला जाता है स्नेह। ठीक है, तो ये स्थितियां हमने पहले से ही अभी डिस्कस की है, किस स्थिति में अनुवासन बस्ती नहीं देना है, ऐसी 23 स्थितियां हमने इससे पहले देखी। अभी उसके जो एडवर्स इफेक्ट आएंगे, किन कारणों से नहीं देना है, उसका विवेचन किया जाता है 18वें श्लोक। तत्र अभुक्त भक्तस्य अनावृत मार्गत्वात् ऊर्ध्वम अतिवर्तते स्नेहा, जो अभी हमने देखा। आगे नवज्वर पांडुरोग कामला प्रमेही नाम, नवज्वर पांडुरोग कामला प्रमेह रोग इनमें भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अगर इनमें अनुवासन बस्ती दे दी जाए तो अनुवासन बस्ती दोषों को उत्क्लेशित करके उदर व्याधि उत्पन्न करती है। दोषान उत्क्लिशेत उदरम जनये। ठीक है, अर्श व्याधि में क्यों नहीं देना है उसका कारण बताते हैं। अर्शसस्य अर्शांसी अभिसंधि आत्मानम कुर्यात। अर्श व्याधि में अगर दिया गया तो अर्शांकुरों को, वो पाइल्स के जो मस्से रहते हैं उनको वह गीला करके आत्मान यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन उत्पन्न कर देता है। अरोचक आर्तस्य अन्न वृद्धिम पुनर्हन्या, अरोचक व्याधि है और उसको अनुवासन बस्ती हम अगर गलती से दे दे तो क्या हो जाता है, उसको और भोजन करने की जो इच्छा है वह बिल्कुल ही कम हो जाती है। अरोचक में तो वैसे ही कम होती है और उसको फिर हमने अनुवासन दे दी तो उसको और उसकी जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी और उसको बिल्कुल ही भूख नहीं लगी। मंदाग्नि दुर्बलयोः मंदतरम अग्निम कुर्यात्, मंदाग्नि है जिस व्यक्ति की, उसको दुर्बल पुरुष है वह, और उसको अगर अनुवासन बस्ती दे दी तो उसकी जाठराग्नि और अधिक मंद हो जाती है। मंदतरम अग्निम कुर्यात्। अगर प्रतिशाय व्याधि है, प्लीहा है, प्रतिशाय प्लीहादि मता
वृषम उत्कृष्ट दोषानां भूय एव दोषम वर्धयेत तस्मादेते अननुवास्याः। तो प्रतिशा प्लीहा इत्यादि व्याधियों में अगर आप अनुवासन बस्ती दे दे तो अत्यधिक रूप से उत्क्लेशित दोष जो है वो और अधिक बढ़ जाते हैं, और इसलिए तस्मात् एते अननुवास्याः, इसलिए इन व्याधियों में, इन रोगियों में अनुवासन बस्ती का प्रयोग कतई ही ना करे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सकारण मीमांसा यहाँ पे हमें ग्रंथकार देते हैं 18वें श्लोक में, और इंडिकेशंस जो है वो बिल्कुल ही शॉर्ट में वो समझा देते हैं। ठीक है, उसका बिल्कुल एक लाइन में ही समझाते हैं, य एव आस्थाप्याः त एव अनुवास्याः। जिसको आस्थापन बस्ती करनी है उसको ही अनुवासन बस्ती करनी है। तो ये जो हमने पहले देखा आज का लेक्चर शुरू होते ही, ये जो स्थितियां है किसको आस्थापन बस्ती देनी है, ठीक है, ये 3 स्लाइड्स हमने देखे 45 तक, ये सभी 59 तक 4 स्लाइड्स, तो वो सभी जो है वो यहाँ पे आप जोड़ दे। तो इंडिकेशंस ऑफ आस्थापन बस्ती एंड अनुवासन बस्ती आर दी सेम एंड वन। आगे वो बताते हैं विशेषतः तु रूक्ष तीक्ष्ण अग्नयाः केवलवाक्त रोगार्थाश्च एतेषु हि अनुवासनं प्रधानतमम् इति उक्तम मूले द्रुम प्रसेकवत्। फिर यहाँ पे बहुत अच्छे उपमा प्रमाण का उपयोग ग्रंथकार करते हैं। देखिए, विशेषतः जिसका शरीर रुक्ष है, जिसकी जाठराग्नि तीक्ष्ण है, वात व्याधि जिसे हुआ है, ऐसे व्यक्तियों में अनुवासन बस्ती बिल्कुल ही करनी चाहिए। एतेषु ही अनुवासनम प्रधानतमम इति उक्तम। अनुवासन बस्ती इन व्याधियों को दूर करने में सबसे प्रधानतम यानी श्रेष्ठ या मुख्य चिकित्सा है। आगे मूले द्रुम प्रसेकवत, जो रेड फॉन्ट से आपको दिखाया है कलर से, देखिए तो उसका मतलब क्या है, द्रुम यानी वृक्ष। तो यहाँ पे उपमा दी है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, यानी वो वृक्ष को आप नए नए पत्ते आने लगते हैं, ठीक है, उसका विकास ठीक से होता है, वैसे ही अनुवासन बस्ती के प्रयोग से उस व्यक्ति की रसादी जो सप्त धातुएं हैं वह बहुत अच्छे से पुष्ट होती है। ठीक है, निरोग बस्ती की प्रधानता जब ग्रंथकार बताते हैं तो वहां पे वो वनस्पति के मूल काटने का दृष्टांत देते हैं महारोग अध्याय में। ठीक है, और यहाँ देते हैं उसको पानी देने की उपमा देते हैं, यानी निरूह बस्ती जो है वो किस प्रकार वात का शमन करते हैं, उसलिए वनस्पति के मूल काटने की उपमा दी है। यथा वनस्पते मूले छिन्ने स्कंद शाखा अवरोह कुसुम फल पलाश आदि नाम नियतो विनाशः तद्वत्। तो महारोग अध्याय चरक सूत्र 20वें अध्याय में जिस प्रकार की वृक्ष के मूल को काट देने से उसके आश्रित जो डालियां, अवरोह, पुष्प, फल, पत्ते आदि ये निश्चित ही उनका विनाश हो जाता है, वैसे ही व्याधि का मूल वात अगर नष्ट हो जाए तो तदाश्रित जो व्याधि या लक्षण है वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कल्पना सिद्धि अध्याय जो प्रथम अध्याय है वहां पे भी मूले द्रुम प्रसेकवत इस पद्धति से उपमा दी है, और यहाँ पे विशेषता मूले द्रुम प्रसेकवत पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय में है, सॉरी, तो वहां पे वो स्पष्ट करते हैं बिल्कुल ही कि उसको अगर पानी दिया जाता है वृक्ष को तो वो फल फूल उसको अच्छे आते हैं। और ये जो है ये श्लोक मैंने अभी बताया आपको, मूले निषिक्तो ही यथाद्रमा स्यात् नीलच्छदाः कोमल पल्लवाः, ये कल्पना सिद्धि का है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में पानी देने पर वृक्ष हरे भरे प्रत्ययों से युक्त हो जाता है, और वैसे ही अनुवासन बस्ती के प्रयोग से व्यक्ति की रसादी धातुएं जो है वो पुष्ट हो जाती है। एनीवे, तो इस पद्धति से उपमा प्रमाण का जो है यहाँ पे चित्र दिया है, देखिए बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। तो वृक्ष कैसे कम हो जाता है या उसके मूल काट देने से वात दोष नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही
प्रसादी धातु पोषण किस अच्छे पद्धति से अनुवासन बस्ती से होते हैं, उसके लिए यहाँ पे पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय में वर्णन किया है। ठीक है, तो विशेषतः अनुवासन बस्ती की जो स्थितियां हैं उनको अगर हम समझे तो रुक्ष शरीर जिसका है, तीक्ष्णाग्नि जिसकी है, और वात रोगी जो है, इन तीन स्थितियों में विशेषतः अनुवासन बस्ती का उपयोग अधिक होता है, ये अधोरेखित करते हैं ग्रंथकार। ठीक है, उसके बाद पांचवा कर्म आता है शिरोविरेचन। तो शिरोविरेचन की चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले शिरोविरेचन यानी नस्य किसे नहीं देना है, तो अशिरोविरेचन अर्हास्तु यानी शिरोविरेचन किसे नहीं देना है वह स्थिति बताते हैं। अजीर्ण, भुक्त भक्त, पीत स्नेह, मद्य, तोय, पातु कामाः, स्नात शिराः, स्नातु कामाः, देन शुतृष्णा, शम आर्थ, मत्त मूर्छित, शस्त्र दंडहत, व्यवाय व्यायाम पान क्लांत, नवच्वर, शोक अभितप्त, विरक्त, अनुवासित, गर्भिणी, नव प्रतिशाय आर्ताः, अनृतो दुर्दिने च इति। तो इस पद्धति से अनृतो दुर्दिने ये जो है वो काल के बारे में बताते हैं। तो यह स्थिति आ गई। अभी हम पांचवें कर्म की ओर आए हैं और वहां पे अजीर्ण रोगी यानी जिसे अजीर्ण हुआ है, भुक्त भक्त यानी अभी जिसने भोजन किया है ऐसे व्यक्ति को तुरंत नस्य नहीं देना है। जो स्नेह, मद्य, जल पीने की इच्छा है यानी जिसे यह पीना है ऐसे व्यक्ति को भी नस्य नहीं देना है। जिसने शिर से स्नान किया है या उसको वैसे स्नान करने की इच्छा है ऐसे व्यक्ति को भी नस्य नहीं देना है। जिन्हें अत्यधिक भूख लगी है, ठीक है, यहाँ पे मत्त मूर्छित इसके क्षुधार्त ये जो शब्द है इसके लिए अभी हमने देखा कि जिसको बहुत भूख लगी है, जो मद मूर्छा से पीड़ित है, ऐसे ही व्यक्ति को 12 बजे तक हम आगे इसको नहीं देना है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अभी आप आगे बताया है जो शस्त्र दंड आदि से उपहत हो, ठीक है, तो शस्त्रहत दंडहत यानी जिसे ट्रॉमा है कि किसी कारण जख्म हुई है ऐसे व्यक्ति को भी नस्य नहीं देना है। जो व्यायाम, मैथुन, मद्यपान ये क्रियाएं करके थक गए हैं ऐसे व्यक्ति को भी नस्य नहीं देना है। नवज्वर, शोक इन स्थितियों से पीड़ित है, तत्काल जिसका अभिविरेचन किया है, अनुवासन बस्ती दी गई है, गर्भिणी स्त्री है, ऐसे व्यक्तियों को भी नस्य नहीं देना है। नव प्रतिशय और विपरीत ऋतु और दुर्दिन, दुर्दिन यानी जहाँ पे आकाश में बादल छाए हैं ऐसे स्थिति में, और अन ऋतु यानी अनसुटेबल सीजन, ठीक है, तो इसमें आपको नस्य नहीं देना है। आगे बताते हैं अगर आपने दिया तो उसके परिणाम क्या होंगे, वह विस्तार से 21वें श्लोक में बहुत डिटेल में बताते हैं। तत्र अजीर्णी भुक्त भक्तयोः दोष ऊर्ध्ववहानि स्रोतांसि आवृत्य कास श्वास छर्दी प्रतिशायांजनये। तो ये कारण के साथ आपको यहाँ बता दिया, अगर अजीर्ण और जिसने भोजन किया है उसको तत्काल अगर आप नस्य दे दे तो क्या हो जाता है, प्रकोपित दोष ऊर्ध्वगामी स्रोतों को आवृत करके कफ, कास, श्वास, छर्दी, प्रतिष्ठा यह व्याधि उत्पन्न करते हैं। पीत स्नेह, पीत मद्य, पीत तोय, पातु कामानाम, या ये जो स्थितियां बताई है, जिसने स्नेहपान किया है, मद्यपान किया है, जल पिया है या ये पीने की इच्छा है, पातु कामानाम, तो स्नेह, मद्य, पानी यह पीने की इच्छा है या अभी भी जिसने पिया है, अगर ऐसे व्यक्ति को आपने नस्य दे दिया, उनमें नस्य का आपने प्रयोग किया तो क्या होता है, मुख नास नासा स्राव, अक्षु उपदेह तिमिर शिरोरोगान जनये। तो ऐसे व्यक्ति को मुख नासिका से स्राव होता है, आंखों में यहाँ पे जो स्थिति बताई है वह अक्षु उपदेह यानी चक्षु जो है
यानी आंखें जो है उनको उपलेप हुआ है, कुछ लेपन उसके ऊपर किया है, ऐसे उनको उन व्याधि उस व्यक्ति को प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये हो गई स्थिति। तो आगे और क्या हो जाता है इस स्थिति में, वहां पे बताया तिमिर और शिरो रोग उत्पन्न होते हैं। तो तिमिर को एक तरीके से हम आंखों की जो रोशनी है वो कम होना, जैसे फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट से होती है, इन स्थितियों को वहां पे लेना चाहिए। ठीक है, आगे स्नात शिरा शिरसा, जिसने सर के ऊपर से स्नान किया है या जिसको करने की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति को आपने नस्य कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को प्रतिशाय हो जाएगा, शिरसा प्रतिशायम। आगे बताया है क्षुधार्तस्य वात प्रकोपम, अगर वह भूख से पीड़ित व्यक्ति है और उसको आपने शिरोविरेचन कर दिया तो क्या हो जाता है, वात प्रकोप होगा। आगे बताया है तृष्णार्तस्य पुनः तृष्णाभिवृद्धि मुखशोषम च, प्यास पहले से लगी है या वह तृष्णा रोगी है और उसको नस्य दे दिया तो तृष्णा की अधिक वृद्धि हो जाती है और मुख शोष यानी मुख सूखने लग जाता है। ठीक है, तो इस पद्धति से ये स्थितियां आप समझ। आगे है श्रम आर्त मत्त मूर्छितानाम आस्थापनोक्त दोषम जनयेत। तो यहाँ पे बिल्कुल ही पुनरुक्ति दोष जो है वो टाल के बता दिया कि अगर अत्यधिक थका हुआ व्यक्ति है, वह मत्त यानी नशे में चूर है, मूर्छित है, अनकॉन्शियस है, ऐसे व्यक्ति को अगर नशे दिया तो आस्थापन बस्ती में जो बताए हैं वो सभी दोष उसको उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात इन व्याधियों में आस्थापन बस्ती के प्रयोग से जो व्याधियां उत्पन्न होती है वही यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आगे बताया है शस्त्र दंड हतयोः तीव्रतराम रुजम जनये, अगर शस्त्र हत है, दंड हत है, ऐसे व्यक्ति को अगर नष्ट किया जाए तो वेदना अधिक तीव्र हो जाती है। व्यवाय व्यायाम पान क्लांतानाम शिरः स्कंध नेत्रो उरह पीड़नम। तो यहाँ पे अगर आप अत्यधिक अत्यधिक व्यायाम, अत्यधिक मद्यपान करने वाले थके हुए व्यक्ति को अगर शिरोविरेचन कर दे तो उस व्यक्ति को सिर, स्कंध यानी दोनों कांधे, नेत्र, उर, यहाँ पे पीड़ा यानी वेदना होने लगती है। आगे बताया है नवज्वर शोक अभितप्तयोः ऊष्मा नेत्र नाड़ी ही अनुसृत्य तिमिरम ज्वर वृद्धि च कुर्यात्। नवज्वर तथा शोकग्रस्त व्यक्ति को आपने नस्य कर दी तो क्या होगा, ऊष्मा यानी उष्णता नेत्र नाड़ियों का अनुसरण करते हुए जो वो ऊष्मा है वह तिमिर और ज्वर की वृद्धि करेगी। यानी तिमिर यानी नेत्र की जो रूपक ग्रहण की क्षमता है उसको कम करेगी और ज्वर व्याधि की उत्पत्ति करेगी। उसकी प्रक्रिया बताई है कि उससे जो ऊष्मा यानी हॉटनेस क्रिएट होगा वह नेत्र नाड़ी के द्वारा वहन करते हुए तिमिर और ज्वर की वृद्धि करेगा। विरिक्त व्यक्ति है, विरिक्तस्य वायु इंद्रिय उपघातम कुर्यात्। विरिक्त इसका अर्थ क्या है, जिसको विरेचन कराया गया है, ऐसे व्यक्ति को नष्ट कराने से क्या होगा, वायु जो है वो प्रकुपित होके पंच ज्ञानेन्द्रियों में विकृति पैदा कर देती है। अनुवासितस्य कफाः शिरो गुरुत्व कंडु कृमि दोषान जनयेत्। अगर अनुवासन बस्ती जिसको दे दी है उसको फिर से आपने अगर नष्ट कर दी तो क्या होगा, उस व्यक्ति को कफ की वृद्धि होगी, सिर में भारीपन उत्पन्न होगा, कंडू यानी खुजली उत्पन्न होगी, कृमि व्याधि उत्पन्न होगा, ये स्थितियां होगी। इसलिए उसको अनुवासन जिसको बस्ती की गई है उसका नस्य नहीं करना है। आगे बताया है गर्भिण्या गर्भस्तंभयेत स कानाः कुनीः पक्षहताः पीठ सर्पी वाजाए। तो कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज उसमें उत्पन्न हो सकती है। गर्भिणी स्त्री में अगर नस्य का प्रयोग किया जाए तो गर्भ स्तंभित हो जाता है। स्तंभित होता है मतलब वो इंट्रायूटेराइन रिटार्डेशन जिसे कहते हैं वो हो सकता है, अधिक काल तक वह गर्भ रह सकता है। या आगे कुछ और स्थितियां बताई है, काना यानी ब्लाइंडनेस बाय वन आई, कुनी यानी डिफॉर्मिटी ऑफ अपर लिम्ब, पक्षाघात यानी जिसे हेमिप्लेजिया हो सकता है, और अथवा पीठ सर्पी यानी
जो पैर पे नहीं चल सकता, पीठ के बल जिसको चलना पड़ेगा या सरकना पड़ेगा, ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए गर्भिणी को भी नस्य नहीं देना है। तो नव प्रतिशाय अर्थस्य श्रोतांसी व्यापय व्यापय व्यापादय। तो नस्य निषेध काल में अगर आपने नव प्रतिशय रह गया, नव प्रतिशय के रोगी को आपने अगर शिरोविरेचन करवाते हैं तो नासा स्रोत में अधिक व्याधियां उत्पन्न होती है। तो नासा से संबंधित और जो व्याधियां है घ्राणेन्द्रिय संबंधित वो हो सकती है। अनृतो दुर्दिने च शीत दोषान पूति नस्यम शिरोरोगम च जनयेत। तो नस्य निषेध काल यानी प्रतिकूल ऋतु और नस्य दे उस स्थिति में नस्य दिया, या दुर्दिन यानी जिस दिन में आकाश में बादल छाए, क्लाउडी सीजन है, ऐसे स्थिति में अगर विरेचन नस्य दे दिया तो उसमें शीतजन्य विकृतियां जैसे पूती नस्य यानी क्रॉनिक साइनसाइटिस, शिरोरोग, हेडेक इत्यादि, शंखक वगैरह, ये शिरोरोग इत्यादि हो सकते हैं उस व्यक्ति। आगे बताया है तस्मादेते न शिरोविरेचन अर्हा। तो इसलिए ये रोगी शिरोविरेचन के योग्य नहीं होते, अथवा अर्थात इनमें आपने शिरोविरेचन नहीं करना है, नस्य नहीं करना है। तो आपको ये प्रश्न आ सकती है कि जैसे गर्भिणी में तृतीय मास में या द्वितीय मास में कुछ नस्य प्रयोग किए जाते हैं उसके स्वास्थ्य रक्षण हेतु, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कहा है। देखिए शिरोविरेचन नस्य जो है इसको आप किस तरीके से ले, तो ये स्ट्रॉन्ग नस्य जो है उसको आपने यहाँ पे लेना चाहिए, यानी जो भी तीक्ष्ण और अधिक तीव्र ऐसे औषधियों से किए हुए नस्य के विशेषता यहाँ पे ये निषिद्ध स्थल आपको बता दी। ठीक है, ये यहाँ तक। आगे जाएंगे 22वें श्लोक की ओर। तो शेषाह तो अर्हा, ये सब कंडीशन जो छोड़ के हैं वो सभी जो है वो अर्ह यानी इसको आप नस्य कर सकते हो। विशेषतः तो शिरो, दंत, मन्यास्तंभ, गल, हनुग्रह, पीनस, गलशुंडिका, शालुक, शुक्र, तिमिर, वर्त्म रोग, व्यंगो। तो यहाँ पे आपने जिन व्याधियां अभी हमने थोड़ी ही देर पहले श्लोक क्रमांक 21 डिस्कस की, उनको छोड़ के सभी जो है उनमें आप शिरोविरेचन कर सकते हो। और विशेषतः शिरोविरेचन का प्रयोग करने वाली व्याधियों की लिस्ट यहाँ पे दी है, जिसमें सबसे पहले शिर, तो शिरस्तंभ, दंत स्तंभ, मन्यास्तंभ ऐसा अर्थ ले। ओके, और बाद में गलग्रह, हनुग्रह, उसके बाद पीनस यानी क्रॉनिक साइनसाइटिस, या इसको कोराइजा भी कहते हैं, गलशुंडिका तो टॉन्सिलाइटिस, गलशालुक तो ये है ट्यूमर ऑफ द थ्रोट, किसी प्रकार का, शुक्र रोग आगे बताया है, शुक्र तो शालुक रोग, शुक्र रोग, तिमिर रोग, वर्त्म रोग ऐसे जाने इसको। तो शुक्र रोग आपको पता है, विशेषतः यहाँ पे शुक्र का अर्थ जो लिया है वह एक प्रकार का कॉर्नियल अल्सर है। शुक्र धातु की व्याधि नहीं है, ये नेत्र की व्याधि है। तिमिर जिसको कैटरैक्ट जनरली कहा जाता है, वर्त्म रोग यानी आईलिड के जो डिसीजेस है वह हो जाएंगे। आगे बताया है व्यंग। ठीक है, व्यंग क्या है, तो विशेषतः चेहरे के ऊपर जो नीले रंग के या हरे रंग के धब्बे आ जाते हैं उसको व्यंग कहते हैं। शुक्र रोग हमने देख लिया। उपजीविका, उपजीविका क्या है, व्यंग उपजीविका ऐसा एकत्र शब्द है वो। तो उपजीविका है यूविलाइटिस, अर्धावभेदक, ये पता है आपको, अर्धशिशि भी कहते हैं इसको। तो ये है माइग्रेन। ग्रीवा, स्कंध, अंश, आस्य, नासिका, कर्ण, नेत्र, मुख, कपाल, सिर, ठीक है, इनके व्याधि हो जाते हैं। अर्दित, ठीक है, शिरोरोग अर्दित। तो यहाँ पे ये सब लिस्ट को आप एकत्रित कर दे। अर्दित जो है वो फेशियल पाल्सी है, अपतानक या अपतंत्रक यानी कन्वर्जेंस विथ अनकॉन्शियसनेस। उसके बाद गलगंड, तो गलगंड जो है वो विशेषतः
ग्वाइटर यहाँ पे लेना चाहिए। उसके बाद में दंत शूल, तो दांतों का दर्द होना। दंत हर्ष यानी मॉर्बिड सेंसिटिविटी इन द टीथ। उसके बाद दंत चाल यानी दांतों का हिलना। वाक ग्रह, ये किसी कारणवश स्पीच जो है लॉस ऑफ स्पीच हो जाता है। गदगदत्व, तो ये गदगदत्व क्या है? हकलाना, यानी जिसको बोलने में स्टार्टिंग ट्रबल रहता है ऐसे व्यक्ति को, या बीच में ही वो अटक जाता है, ऐसे बोलने वाली व्यक्ति ऐसे स्थितियों में भी नस्य उपयुक्त है। उसके बाद में क्रथन बताया है, आदया। हाँ, तो क्रथन क्या है? तो क्रथन को हमने समझना चाहिए इस पद्धति से, गले का अवरुद्ध हो जाने से श्वास वह व्यक्ति ठीक से नहीं ले पाती, तो ये सडन इंटरप्शन इन द ब्रेथ, ऐसे इसको ले, इत्यादि। यानी और कुछ व्याधियां इसमें आ सकती है। आगे बताया है पूर्व जत्रुगताश्च वातदि विकाराः परिपक्वाश्च, यानी कॉलर बोन के ऊपर जो केवल वात व्याधि से पीड़ित है ऐसे व्यक्तियों में शिरोविरेचन का प्रयोग करना चाहिए। एतेषु शिरोविरेचनम प्रधानतमम इति उक्तम, ऐसे व्याधियों में शिरोविरेचन प्रधानतम माना है। ठीक है, तद तद ही उत्तमांगम अनुप्रविश्य मुंजादिशिकाम इव आसक्ताम केवलम विकारकरम दोषम अपकर्षति। तो फिर एक बार यहाँ पे उपमा दी है, क्योंकि शिरोविरेचन द्रव्य जो है उत्तमांग यानी सर में प्रवेश करके वहां पे असक्त यानी बिना चिपके हुए दोषों को किस प्रकार से बाहर निकालता है, उसकी उपमा दी है। वह कैसे निकाल कर फेंक देता है वहां से निकले दोष, जिस प्रकार मुंज से सिक यानी इशिका को बाहर निकाल देती। तो ये जो उपमा है ये विशेषतः एक वृक्ष के बारे में, जिस प्रकार मुंज के सिक यानी इशिका को बाहर निकाल देते हैं लेकिन उसका कोई भी भाग नहीं टूटता, अर्थात मुंज अविकृत हो जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, वैसे ही शिरोविरेचन द्वारा शिरस्थ पक्व दोष जो है वो बाहर निकल जाते हैं, सिर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो ये एक प्रकार की स्थिति आप समझ लें कि ऐसी वो डाली है वृक्ष की जिसके बीच की नाल जो है वो ठीक से निकल जाए तो ऊपर के भाग को कोई भी कठिनाई नुकसान नहीं होता। वैसे ही जो सिर में प्रवेश करके शिरोविरेचन आसक्त नहीं है, ऐसे दोष चिपके हुए नहीं है ऐसे दोष जो है उनको बाहर निकाल देता है। तो अपर पार्ट ऑफ द क्लैविकल ऊर्ध्व जत्रुगत विकार जो है उनमें विशेषात नस्यम इष्यते, म्हणजे वहां पे ज्यादा उपयुक्त है। आगे जो ये स्थितियां बताई है ये विशेषतः ऋतुओं के बारे में वर्णन है। कंसिडरेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ शिरोविरेचन इन इमरजेंसी कंडीशन। तो अनुऋतु में विरेचन नस्य या शिरोविरेचन का उपयोग नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पे प्रावृत इत्यादि जो 13वां श्लोक है वहां पे शिरोविरेचन नस्य या शिरोविरेचन यानी नस्य देने का उपयुक्त काल बताते हैं। श्लोक क्रमांक 23 में प्रावृत शरद वसंते इतरेषु आत्ययिकेषु रोगेषु नावनम कुर्यात् कृत्रिम गुण उपधानात् ग्रीष्मे पूर्वाह्ने शीते मध्याह्ने वर्षासु अदुर्दिने च इति। तो सामान्यतया प्रावृत शरद और वसंत ऋतु में नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऋतु काल हो गए नस्य के लिए योग्य ऋतु, ऋतु काल नहीं योग्य ऋतु। ठीक है, और बाकी के अनऋतु जहाँ नस्य नहीं करना है, थोड़ी देर पहले हमने देखा ऐसे स्थिति, ऐसे ऋतु, ऐसे सीजन्स। आत्तिक स्थिति में मात्र आप जो है वह ऋतु के प्रभाव को कृत्रिम विधियों द्वारा बदलकर नस्य दे दे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में पूर्वाह्न काल में यानी प्रातः काल में, और शीत ऋतु में दोपहर में यानी मध्याह्न काल में, और वर्षा ऋतु में जहां आकाश में बादल ना हो ऐसे वक्त पे आप नस्य दे दे। तो युक्ति पूर्वक नस्यों का प्रयोग आत्ययिक अवस्था में करना है। लेकिन इन जनरल वहां पे बताया प्रावृत शरद और वसंत ऋतु यह योग्य काल है नस्य के लिए। अभी आगे के जो श्लोक है वो तत्र श्लोकाः, ये जो है उपसंहारात्मक श्लोक होते हैं।
इति पंचविधम कर्म विस्तरेण निदर्शितम येभ्यो यन्न हितम यस्मात् कर्म येभ्याश्च तद्हितम यद्हितम न च एकांतने निर्दिष्टे अपि अर्थे अभिनिवेश बुधाः स्वयं अपि अत्र वैद्येन तर्क्यं बुद्धिमता भवेत् उत्पद्येत हि सा अवस्था देश काल बलं प्रति यस्यां कार्यम अकार्यम स्यात् कर्मं कार्यं च वर्जितं छर्दी रुद्रोग गुल्मानां वमनं स्वे चिकित्सिते अवस्थां प्राप्य निर्दिष्टं पुष्टिनां वस्ति कर्म च तस्मात् सत्य अपि निर्देशे कुर्यात् ऊह्यं स्वयं धिया विना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धि ही एव सा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही स्पष्ट किया है श्लोकों में कि उपसंहार जो दिया है पंचकर्म विशेषतः पंचकर्म कौन से है चरकोक्त वमन विरेचन आस्थापन बस्ती निरोह बस्ती एवं शिरो विरेचन, इनका विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया है। और जिन पुरुषों को जिस कारण से ये कर्म हितकर नहीं है तथा जिस कारण से जिस प्रकार के पुरुष को इनका प्रयोग हितकर है उपयोगी है वह यहाँ पे बताया है। और इसीलिए इन श्लोक में जो बताया है देखिए न च एकांतने निर्दिष्टे, तो इस श्लोक में बताते हैं ये बुद्धिमता भवे तर्क्यम बुद्धिमता भवे, यानी ये जो है मार्गदर्शन इसको आपने अनुसरण करना ही है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इस अध्याय में जो कुछ भी निर्देशित है उसकी सीमा इतनी है ऐसा नहीं है, अपितु चिकित्सक को अपनी बुद्धि के अनुसार ऊहापोह करके औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। स्वयं अपि अत्र वैद्येन तर्क्यम बुद्धिमता भवेत्, यानी मैं हमेशा बताता हूँ कि चरक हमको ब्लाइंड नहीं बताते, वह हमें बनाते, वह हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। वैद्य ने खुद कैसे निर्णय लेना है ऐसा मार्गदर्शन वह करते हैं। हमें ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बताते, वह हमें युक्ति युक्त चिकित्सा हमेशा करने के लिए कहते हैं। और वैसे ही अर्हता और अनर्हता के बारे में आपने करना चाहिए। आगे है उत्पद्यते ही, इस श्लोक के बारे में देश काल बल के अनुसार विचार करके ऐसी भी अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसमें निषिद्ध कर्म करना पड़ता है तथा निर्दिष्ट कर्म को छोड़ना पड़ता है। तो अर्हता भी कभी कभी अनर्ह हो जाती है और अनर्हता अर्हता हो जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है। उदाहरण यहाँ पे दिया है छर्दी रुद्रोग गुल्माणाम, छर्दी रोग रुद्रोग गुल्म रोग, इनमें अपनी अपनी चिकित्सा में अवस्था विशेष के अनुसार वमन का निर्देश है तथा कुष्ठ रोग में भी बस्ती कर्म का निर्देश है। इसलिए चिकित्सा का निर्देश होते हुए भी अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क वितर्क करके औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी तस्मात् सति अपि निर्देशे कुर्याद ऊह्यम स्वयं धिया, अपने खुद के बुद्धि के अनुसार ऊह्य करना चाहिए, यानी तर्क वितर्क करके जो सिद्धि प्राप्त होती है वह यदृच्छा से सिद्ध हो जाती है ऐसा समझना चाहिए। यानी अगर आपने तस्मात् विना तर्केन या सिद्धि, अगर आपने ऊहापोह लॉजिकल कार्य कारण मीमांसा के साथ कुछ चिकित्सा नहीं की है तो केवल यदृच्छा से आपको सिद्धि यानी यश प्राप्त होता है, वो आपका बुद्धि कर्म नहीं है, आपके वजह से नहीं हुआ, यदृच्छा यानी होना था इसलिए हुआ। ठीक है, तो आपका उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है ऐसा समझना चाहिए, ऐसे चरकाचार्य खुद कहते हैं। अथा औषधियों का प्रयोग जो है वो सोच समझ कर ही करना चाहिए। तस्मात् सति अपि निर्देशे कुर्यात् ऊह्यम स्वयं धिया, तो इस प्रकार बताते हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धिस्थाने पंचकर्मीयम सिद्धिर्नाम द्वितीयोध्यायः। तो यहाँ पे जो है वह हमारा जो द्वितीय अध्याय है सिद्धि स्थान का वह खत्म होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसा मैं हमेशा कहता हूँ व्यक्ति पूछते भी है और विद्यार्थी भी पूछते हैं। ठीक है, अभी YouTube पे लेक्चर डले हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि गुल्म में तो ये निषिद्ध कहा है, रुद्रोग और गुल्म में वमन, तो आप कैसे उसको इंडिकेशंस में फिर गुल्म की चिकित्सा आ जाती है या रुद्रोग की चिकित्सा, कफज रुद्रोग की चिकित्सा आती है, तो वहां पे वमन कैसे करेंगे, कफज गुल्म में वमन कैसे करेंगे, क्योंकि वमन के लिए अनर्ह बता दिए हैं यहाँ पे पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय में।
तो यह बहुत ही विस्तार से हमें यहाँ इस श्लोक में उपसंहार करते हुए चरकाचार्य जी बता देते हैं कि अर्हता भी कभी अनर्हता हो जाती है, और यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इंडिकेशन हो सकते हैं, और इंडिकेशंस भी किसी स्थिति में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं। तो इसको युक्ति पूर्वक अपने वैद्य ने जो है वो कर्म करना है, तभी वो यश प्राप्ति होगी। और वहां पे वो हमें चिमटा भी निकालते हैं, अगर आपने इतना सोचकर नहीं किया है वह पंचकर्म या उसकी चिकित्सा उस व्यक्ति की, और रुग्ण फिर भी ठीक हो जाता है, तो वह यदृच्छा से होता है, उसमें आपका चातुर्य या बुद्धि कर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज यही रुकते हैं, और आपके जो अगर प्रश्न है तो उनके